नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सोनिया गांधी के आवाज से आया था फोन, सुनंदा पुष्कर मामले में दी गई धमकी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में गांधी परिवार और कांग्रेस नेता शशि थरूर पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इंटरव्यू में उन्होंने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कोची आईपीएल फ्रेंचाइजी के मामले में उन्हें कई बार धमकाया गया और दबाव भी बनाया गया था। ललित मोदी ने खुलासा किया है कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को टीम में 25% हिस्सेदारी दी गई थी, जबकि उनका इस फ्रेंचाइजी से कोई सीधा संबंध नहीं था। शिवसेना सांसद की दो टूक, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच है। चुनाव जीतने के बाद एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी तीनों पार्टियों के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह जो भी फैसला लेंगे वो सभी को स्वीकार्य होगा। हालांकि सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नाम सीएम पद के लिए आगे होने से नाराज हैं। उनकी पार्टी के भी कई नेताओं ने उनका समर्थन करते हुए कहा है कि सीएम शिंदे को ही बनाया जाना चाहिए। शिवसेना ने दो टूक दिया है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। अडानी मुद्दे पर संसद में हंगामा, राहुल गांधी बोले उन्हें जेल में होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मोदी सरकार की आलोचना की है। अडानी के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपको क्या लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वे आरोपों से इनकार देंगे। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर बहस जारी है। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सोशल मीडिया पर उपलब्ध अश्लील कंटेंट को लेकर चिंतित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने के लिए नया बिल लेकर आई है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार भी सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नया कानून ला सकती है। बीजेपी सरकार के मंत्री ने अजान सुनकर रोका भाषण, मंच से पढ़ा कलमा। बीजेपी की एमपी सरकार से एक मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम राजगढ़ के माऊ गांव में हो रहा था। जब टेटवाल लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे तभी उन्हें अजान की आवाज सुनाई दी और उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। संभल में बवाल कराने वाले लोगों से ही होगी नुकसान की वसूली, चौराहों पर लगेंगे आरोपियों के पोस्टर। यूपी के संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला और उपद्रवियों ने हिंसा का खूब तांडव मचाया। पुलिस पर पत्थरबाजी करने से लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक की जुर्रत करने वालों के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त हो गई है और ये तय किया गया है कि नुकसान की सारी वसूली पत्थरबाजी से ही की जाएगी। बता दें कि संभल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिस वाले समेत अन्य लोग भी घायल हुए थे। पीएम किसान योजना का फायदा लेने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्टर करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी अपडेट आया है। अब से हर पीएम किसान का फायदा लेने के लिए लाभार्थी किसानों को कुछ जरूरी पात्रता तुरंत पूरी करनी होगी। जी हाँ, अब से हर किसान को सम्मान निधि किश्त नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि 19वीं किश्त का फायदा आपको मिले तो बिना देरी किए पीएम किसान योजना के लिए जरूरी पात्रता पूरी कर लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्टर करना अनिवार्य हो गया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, रियाद से आए यात्री से बरामद हुआ सोना। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने एक यात्री को संदिग्ध गतिविधियों के कारण रोका। ये यात्री रियाद से दिल्ली आ रहा था और उसके बैगेज की जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों को कुछ असामान्य दिखा। खुफिया जानकारी के आधार पर यात्री को जांच के लिए रोका गया। अधिकारियों को एक्सरे में बैगेज में कुछ संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दी, जिसके बाद आगे की जाँच शुरू की गई। लेखपाल के घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी, सीएम से शिकायत के बाद जागी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार चोरों ने एक लेखपाल के घर को निशाना बनाया। चोर के घर में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी कर ले गए। घटना 5 सितंबर 2024 की। मामले की शिकायत सीएम योगी और अन्य अधिकारियों से की तो पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 26 नवंबर को केस दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 3 लोगों की जलने से मौत, फैक्ट्री मालिक की लापरवाही से गई जानें। ग्रेटर नोएडा में साइट 4 स्थित सोफा बनाने वाली कंपनी में मंगलवार सुबह आग लगने से 3 कारीगरों की जलकर मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने एक मृतक के जीजा की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक टकी हसन के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक की लापरवाही के चलते उसके साले और अन्य 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।